तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में एक लड़की दिखाई जाती है जिसे पिंजरे में बंद किया जाता है और यहाँ पर एक आदमी उसे बोलता है, एरिया मेरे लिए सिंग करो। और यहाँ पर इस लड़की का नाम एरिया होता है और यहाँ पर बाकी सभी लोग इसके अराउंड गैदर हुए होते हैं और चिल्ला के बोलते हैं कि सीरन प्लीज़ मेरे लिए गाना गाओ और मुझे बचा लो। हमें पता चलता है जो एरिया है वो सीरन है और वो एक मॉन्स्टर है जो कि लोगों को पोजेस करती है अपने सॉन्ग्स के थ्रू आउट और सभी लोग उसे ऐसा बोलते हैं। और यहाँ पर वो लड़की बताती है और मैं सबसे आखिरी सिरन हूँ इस दुनिया की। और यहाँ पर उसे ऐसे बंद किया होता है और वो बोलती है मैं एक बर्ड हूँ जो कि ट्रैप की गई थी एम्परर के बर्ड कैज में, जिसे फोर्स किया जाता था सिंग करने के लिए, वो भी डेथ तक। और यहाँ पर सभी लोग उसका गाना सुनने के लिए आते हैं और उससे और ज़्यादा गाने गुनगुनाने को बोलते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर उसकी हालत काफ़ी बुरी होती है, उसे ब्लड आ रहा होता है लेकिन फिर भी वो यहाँ पर नहीं जा सकती, वो एक केज में बंद होती है। सच में वो आके बोलती है मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता ये कोई डेविल है या फिर कौन, बस प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन है, प्लीज़ मुझे सेव करो। ये कह के वो रोने लग जाती है। तभी यहाँ पर कुछ होता है और यहाँ पर हम देखते हैं वो बोल रहा होता है कोई पर्सन के क्या तुम क्रेज़ी हो, और यहाँ पर वो बोलते हैं तुम लोग बीस्ट हो, है ना। तभी यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की जो होती है वो खड़ी होती है यहाँ पर। तभी जो उसके अराउंड एक बच्चे के अराउंड होते हैं यहाँ पर खड़े हुए उसके मास्टर, वो बोलते हैं कि तुम्हें सिर्फ एक रूम यूज़ करने की ज़रूरत है, सिर्फ एक दिन के लिए तुम लोगों को एक रूम के अंदर रहना है। वो दूसरा उसका बटलर समझाता है ग्रैंड ड्यूक तुम्हें पोलाइट रहना चाहिए अपने बर्ड्स के साथ। यहाँ पर हम देखते हैं जो एरिया होती है वो भी छोटे में होती है, मतलब अपने बचपन में होती है। उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है जो कि उसका हस्बैंड होता है, वो उसे देखती है और सोचती है ये बहुत ही ज़्यादा फियर्स है। और यहाँ पर वो आगे सोचती है अपने मन में कि आज के दिन मैंने मेरी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है इस लड़के के साथ। और यहाँ पर ना उसने यही बात कही होती है कि ये जो बच्चा है इसने मेरी जान बचाई थी और मैं इसे अभी मैरिज कर रही हूँ ताकि मैं इसे प्रोटेक्ट कर सकूँ, और क्योंकि जैसे इसने मुझे प्रोटेक्ट किया था मैं भी उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ अपनी लाइफ भर। तभी हम देखते हैं वो तो बच्चा होता है यहाँ पर सीरन, उसकी जो एज होती है मेंटल एज वो काफ़ी बड़ी होती है। यहाँ पर वो जो बच्चा है उसे कहा गया होता है क्योंकि आज उसकी मैरिज थी कि तुम्हें आज एक ही रूम में एक दूसरे के साथ रहना है। ये बात सुन के वो ना चिल्ला के अपने जो होते हैं सर्वेंट और बटलर दोनों को डांटता है और बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है फर्स्ट नाइट से, देखो तो सही वो कितनी साल की है। तो दूसरा पर्सन उससे बोलता है जैसे कि मैंने कहा कि आपको सिर्फ एक रूम शेयर करना है। वो उसे उसकी ओर इशारा करके उससे बोलता है उस जैसे चाइल्ड को पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर एरिया सोचती है लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा बड़ी हूँ। यहाँ पर वो सोचती है कि वैसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं जो कि मुझसे बड़े हैं। यहाँ पर तभी वो चिल्लाते हैं लेकिन यहाँ पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ पर फाइनली वो अकेले रह जाता है और यहाँ पर एक रूम में आता है। यहाँ पर हमारी सीरिया बैठी होती है, सिरेन बैठनी होती है। यहाँ पर उसका नाम लॉयड होता है, लॉयड कार्डेंस। और यहाँ पर जो लॉयड है उसके पास आ जाता है। यहाँ पर हमें एरिया बताती है ये वही लड़का है जिसे डेविल ग्रैंड ड्यूक बोला जाता है और जिसने अपनी जो सोल है वो डेविल को सोल्ड कर दी थी जब वो 18 साल का था। उसने अपने सारे रिलेटिव सर्वेंट को मार डाला था प्रीवियस लाइफ में और वो ट्रेटर था जिसने प्रिंस को असैसिनेट किया था। बट ये वही पर्सन है जिसने मुझे बचाया था, ये मेरा सेवियर भी था। यहाँ पर हमें पता चलता है जब उसे उसकी लास्ट लाइफ में ऐसे पकड़ा गया था और यहाँ पर जो एम्परर होता था वो उसे बहुत ही ज़्यादा उसके साथ जो गंदा सा बिहेव करता था, उसे डांटता था, उसे बहुत ही ज़ोर से मारा करता था और उसे अपने लिए गाना गाने के लिए कहता था। और यहाँ पर ना वो उससे बोलता भी है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे असैसिनेट करने की, मैंने तुम्हें बचाया था और यहाँ पर जब तुम एग्जीक्यूट होने ही वाली थी ये मेरा फेवर था, तुम्हें मुझे रिटर्न करना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं तभी वो ना उसको पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि आई विल मेक श्योर कि तुम मेरी हर एक वर्ड को ओबे करो आज। ये कह के ना वो उसके पास ना जो चाकू होता है उसके साथ उसके जो एक चीज़ को काट देता है। मेरे ख्याल से वो उसके कान को काट देता है। वो उससे बोलता है कि जैसे कि तुम अभी हो बस ब्यूटीफुली मेरे लिए गाना गुनगुनाती रहो। तभी यहाँ पर वो ऐसा कर रहा होता है, पीछे से आवाज़ आती है। यहाँ पर वो बोलता है ग्रैंड ड्यूक वैलेंटाइन तुम यहाँ पर कैसे, तो यहाँ पर लुइड का फुल नेम होता है और यहाँ पर नालुइड आ जाता है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और यहाँ पर वो उस जो एम्परर है उसे मार देता है। और क्योंकि वो डेविल होता है इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड से उसे फ़र्क नहीं पड़ता।
तो वो अपनी आँखों को बैट भी नहीं करता है, ना ब्लड देखने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं सिरन बैठी होती है उस केज में, तभी वो उसे बोलता है जो केज है वो ओपन हो चुकी है, इसलिए तुम उड़ सकती हो जहाँ पर भी तुम उड़ना चाहते हो। वो उसके सामने अपना हाथ आगे बढ़ाता है और यहाँ पर वो सोचती है अपने मन में, वो अनफॉरगेटेबल मेमोरी थी मेरी सेवियर की मेरे मन में। यहाँ पर वो उससे बोलती है ग्रैंड ड्यूक वैलेंटाइन, तभी वो उसको उसका हाथ दे देता है। यहाँ पर उसे ना बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, उसे पता चलता है उसकी लेग, हम देखते हैं उसकी लेग बहुत ही ज़्यादा कटी होती है, शायद जो होता है एम्परर उसे भगाने से रोकने के लिए उसने उसकी लेग को काट दिया था। वो उसे बोलती है मैं यहाँ से उड़ नहीं सकती, तभी वो उसे देखने लग जाता है। वो उसे बोलता है कि क्या तुम वो बर्ड हो जिसके विंग्स ऑलरेडी ही कट चुके हैं। यहाँ पर ये कहने के बाद वो उसे उठा लेता है अपने गोद में और उससे बोलता है सिरन, मैंने सुना था लोग पागल हो जाते हैं तुम्हारी सॉन्ग को सुनने के लिए और वो तुम्हारे सॉन्ग को और भी ज़्यादा सुनना चाहते हैं। वैसे मैं गेस करूँ वो तुम्हारा सॉन्ग मुझ पे वर्क नहीं करेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं ऑलरेडी ही मैड हो चुका हूँ इसीलिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। वो ऐसे कह देता है उसको। यहाँ पर ना वो उससे बोलता है कि मुझे प्रूव करो कि तुम्हारी लिमिट क्या है, कि तुम मुझे ऐसे इंसेन बना सकती हो। तभी हम देखते हैं उसके पाँव बहुत ही ज़्यादा अभी ब्लड से सने होते हैं। तभी यहाँ पर वो सोचती है अच्छा उस टाइम के दौरान मुझे कुछ पता चला, उस टाइम के दौरान मैंने सोचा कि अगर मुझे अनदर लाइफ मिली ना तो मैं इस पर्सन को सेव करना चाहती हूँ। तभी सीन प्रेजेंट का आता है। यहाँ पर एरिया बैठी होती है, तभी जहाँ पर जो लुइड है उसके सामने होता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, उसका नाम लेता है क्योंकि वो ना ऐसा लगता है जैसे सो रही है। वो उससे बोलता है ये तुम कब से ही ऐसे बेहोश ही हो रखी हो और क्या तुम इतना ज़्यादा नर्वस हो। तभी वो उसे देखती है एंड यहाँ पर वो स्माइल करती है। तभी यहाँ पर उसकी हाथ को वो पकड़ लेती है। वो उससे बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो तुम्हारे हाथ के साथ। वो उसे बोलती है कि थैंक यू जन्म लेने के लिए, थैंक यू बॉर्न होने के लिए, ये कह के वो स्माइल करती है। तो इस चैप्टर में हमें सीरियन की स्टोरी बताई जाती है, मतलब एरिया की स्टोरी बताई जाती है। उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम साउंड नहीं कर सकती हो। यहाँ पर वो बताते हैं जब से मैं पैदा हुई थी तब से ही मैं एक लिक्विड सा पीती थी जो कि मेरी मॉम मेरे लिए लेकर आती थी। उस मेडिसिन को पीने के बाद मेरी आवाज़ गले से आवाज़ भी नहीं निकलती थी, जिसकी वजह से उसे बहुत मारपीट होती थी। उसका जो फ़ादर है वो उसे बहुत ही मारा करता था, उससे बोलता था तुम बहुत ही ज़्यादा यूज़लेस हो। वो सोचते ही बहुत ज़्यादा अनफ़ेयर था, मुझे ऐसे मारा क्यों जा रहा था। यहाँ पर वो आगे बोलती है मेरी मॉम ने कभी मुझे विज़िट नहीं किया, बस वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पोर्शन को डिलीवर करने के लिए आती थी। यहाँ पर वो बोलती है मेरी मम्मा ने कभी मुझे विज़िट नहीं किया है, बस वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ पोषण देने के लिए आती थी। ना ही उन्होंने कभी मेरे लिए स्टोरीज़ को सुनाया जो कि बच्चे के लिए मॉम उनकी रीड किया करती थी। और मुझे हर एक चीज़ तब पता चली जब स्प्रिंग हुई थी और जब मैं 10 साल की हो गई थी और यहाँ पर उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और उसके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो कम्प्लीटली गल गए थे, मतलब निकाल लिए गए थे किसी ने शायद इसीलिए से। वह यहाँ पर देखते हैं बाकी के जो सर्वेंट्स होते हैं उनके घर में वो बात करते हैं कि उन्होंने कहा था कि उसकी मॉम ने खुद की लाइफ खुद ही से ले ली थी अपनी नेक को ऐसे स्टैब करने के बाद। तब यहाँ पर वो सोचती है कि उस टाइम के दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ हर एक चीज़, अभी तक जो भी कुछ हुई थी और मैंने मेड्स को जो ओवरहियर करा था कि वो क्या कह रही हैं। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो एक सिरन है और यहाँ पर उसे जैसे ही पता चलता है उसे स्टोरीज़ पता चलती हैं कि जो एंशिएंट मॉन्स्टर होता है सिरन, जिसकी एबिलिटी थी कि वो ऐसे लोगों को सिंग करके अपने काबू में कर लेती थी, पोजेस कर लेती थी और जो एबिलिटीज़ हैं वो उसकी मदर के ब्लड के थ्रू उसके अंदर भी आई थी और यहाँ पर सॉन्ग के थ्रू वो लोगों को कंट्रोल कर सकती हैं, उनके इमोशन को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। और यहाँ पर जो 12 साल पहले जो काउंट था, मतलब जो भी उसका डैड था, उसने धोखे से एक सिरन को किडनैप कर लिया था और यहाँ पर वो जो सिर्फ़ और सिर्फ़ लीजन में पाई जाती थी, ये प्रेज़ेंट वर्ल्ड में देख के उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और उसके बाद उसने मेरी मम्मा को किडनैप कर लिया जिसका नाम सोफ़िया था। तो सोफ़िया ने एक बच्ची को बर्थ दिया था और यहाँ पर ना वो जो बच्ची थी ना उसे लेके उसने भागने का भी ट्राई किया, लेकिन जो काउंट है वो उसे फिर से पकड़ लेता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है एक दिन जैसे ही उसकी मम्मा की डेथ हुई, यहाँ पर ना उसका फ़ादर सारा का सारा गुस्सा उस पे निकालने आ जाता है। तभी वो उसे बहुत ही ज़्यादा मार रहा होता है, तभी अचानक से उसके आवाज़ निकल गई मुँह से, क्योंकि उस दिन उसने पोषण भी नहीं पिया था और ना ही उसकी मॉम थी वहाँ पर उसे डाँटने के लिए। तभी यहाँ पर जैसे ही मुँह से थोड़ी सी आवाज़ निकलती है, तो यहाँ पर वो उसे देखता है और उससे बोलता है क्या
तुम स्पीक कर सकती हो? तभी यहाँ पर वो हँसने लग जाता है और यहाँ पर उसे देख के वो उससे बोलता है कि हाँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि उसकी डॉटर बोल ही नहीं पाती हो, तो उसने मुझे ट्रिक किया, है ना? क्योंकि यहाँ पर तुम तो मुझे ट्रिक नहीं कर सकती हो। ये परफ़ेक्ट वॉइस है तुम्हारी, बहुत ही क्लीन, स्मूथ और एंजेलिक वॉइस। उसके टाइम के बाद ही जो हमारी आर्या है वो सिरन के तौर पे ज़िंदा रही, जैसे कि उसकी मदर रही थी, मतलब लोगों के लिए गाना गा के। उसके बाद उसकी ज़िंदगी बहुत ही बदतर हो गई। उसने बहुत सारी जो सीक्रेट सोशल पार्टीज़ थी उसमें और इम्पीरियल फैमिली की पार्टी, सभी चीज़ों में उसने गाना गाया और सभी लोग उसके लिए बहुत ही उतावले होते थे। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से कैद किया गया था और वो ऐसी चीज़ नहीं चाहती थी। वो रोज़ ही गॉड से प्रे किया करती थी कि प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन यहाँ पर गॉड ने कभी उसे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया और यहाँ पर उसकी बजाय उसे और भी ज़्यादा ओवरवेलम टैलेंट जो था उसका, उसकी वजह से वो और भी ज़्यादा फेमस होती गई और सभी लोग उसे गॉड की तरह व्यू करने लगे। और एक दिन एक लड़की आई जो कि गोल्डन हेयर वाली लड़की थी। वो बोलती है जो मॉन्स्टर होते हैं लीजेंड में, वो सभी लोग हम सबको डिसीव कर रहे हैं। उसने र्यूमर फैला दिया कि जो सिरन की वॉइस वो सेवियर नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है जो कि उसने मतलब सभी लोगों को मारने के लिए, सभी को पोजेस करने के लिए ऐसा किया है। और यहाँ पर ना वो सभी को बता देती है कि जो सिरन है वो बुरे होते हैं वगैरह वगैरह। और यहाँ पर वो ये भी कहती है कि सिरन ने जो एम्परर है उसे भी अपने काबू में कर लिया है, इसलिए एम्परर यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। वो ऐसे करके सभी कॉमन लोगों को भड़काती है और ऐसे ही ये जो र्यूमर्स है वो फैलने लगते हैं। सभी लोग उसकी बात में आ जाते हैं। वो बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, इम्पीरियल फैमिली तभी फिनिश हो गई जब वो मॉन्स्टर एंटर किया और यहाँ पर हमें जो पैलेस है उसे प्योरीफाई करना पड़ेगा और उस मॉन्स्टर को यहाँ से भगाना पड़ेगा। यहाँ पर वो जो लड़की है वो उससे बोलते हैं ये ट्रीज़न नहीं है, ये होली मिशन की वॉर है, हम सबको उन्हें सेव करना ही पड़ेगा और मैं जाऊँगी और पैलेस को प्योरीफाई करूँगी। यहाँ पर वो ये सब बोलती है गॉड के नाम पे और यहाँ पर मतलब कि वो गॉड के नाम को यूज़ करके यहाँ पर ये र्यूमर स्प्रेड कर रही है। उसके बाद एक बहुत ही बड़ी सी वॉर ब्रोक हो गई और यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन-सा जेंडर है, कौन-सी एज है, सभी लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और जो लोगों ने रिफ्यूज़ किया उनकी फैमिलीज़ को मार दिया गया और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लड इधर-उधर फैल रहा था। सभी लोग मॉन्स्टर को एग्ज़ीक्यूट करना चाहते थे और ये बात एम्परर के कानों तक भी पहुँच जाती है और एम्परर जो कि बोलता है कि नहीं मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगा बिकॉज़ वो मेरी बर्ड है जिसे मेरे लिए हमेशा गाना गाना है। यहाँ पर वो इतना पॉसेस हो चुका था और जो एम्परर है उसने उसकी एक टाँग को तोड़ दिया और उसे हमेशा के लिए केज में ट्रैप्ड कर दिया और उसे हमेशा के लिए साइलेंट कर दिया। यहाँ से उसकी और भी ज़्यादा हेलिश लाइफ स्टार्ट होती है। यहाँ पर वो सोचती है कि मुझे सच में नहीं पता कि कितने टाइम और मुझे ऐसे ही लॉकअप रहना पड़ेगा किसी की सेल्फिश डिज़ायर के लिए। यहाँ पर वो उसकी जो प्रेज़ होती हैं वो भी अभी नहीं सुनती थी। वो सोचती है कि मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही मर जाने वाली हूँ। चलो ठीक है, ये अच्छी बात है, कम से कम अभी मैंने मेरी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया। तभी जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया था, तभी यहाँ पर उसके सामने लॉयड आता है जो कि बोलता है कि क्या मैं सभी को मार दूँ? तुम्हारी आइज़ बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो मेरे मेरे लिए डिज़ायर करती हैं, मतलब तुम्हारी आँखों में मेरे लिए डिज़ायर दिख रही है कि तुम यहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है और बोलती है लॉयड। यहाँ पर वो डेविल ग्रैंड ड्यूक था जिसे ये कहा गया था कि जिसने सभी लोग को मार दिया गया। यहाँ पर वो ऐसी चीज़ अपने मन में सोचती है और यहाँ पर उसका आंसर देती है कि हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। यहाँ पर उसके पूछने पे कि क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी, वो उसमें उसको यस में आंसर करती है। तो वो बोलता है कि क्या तुम सच में मेरा एक डेविल का इंतज़ार कर रही थी? वो बोलती है हाँ। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तुम मुझे पुकार सकते हो अपने सॉन्ग से, तुम्हारा सॉन्ग मेरे ओर पहुँच जाएगा। तभी यहाँ पर वो सोचती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, मुझे कुछ भी रिवेंज वगैरह नहीं चाहिए था। बस वो लोग डिसअपीयर हो जाएंगे जब वो एक बार मर जाएंगे। और यहाँ पर ना वो सोचती है इवन कि अगर तुम इस केस को ओपन भी कर दोगे तब भी वो एक वर्ड जिसके विंग्स अभी टूट चुके हैं वो कभी भी फ्लाई नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर ना वो उसे वो गाना गाने लगती है जिसमें उसने एक सॉन्ग गाया होता है जो कि लोगों को मारने के लिए यूज़ होता है, मतलब कि उस सॉन्ग के ज़रिए से लोगों को मौत हो सकती है।
उस टाइम के दौरान जो डेथ है उस तक पहुँच गई। मतलब यहाँ पर ना उसने खुद की डेथ के लिए वो सॉन्ग गाया था और यहाँ पर जैसे ही उसने वो सॉन्ग गाया था उसकी गलती से डेविल को कॉल कर दिया था और यहाँ पर जैसे ही डेविल उसके पास पहुँचता है लॉर्ड के रूप में, वो उसे बोलता है ये बहुत ही शर्म की बात है कि मैं तुम्हारे लास्ट टाइम के दौरान तुम्हें नहीं सुन पाया। अगर मैं थोड़ी देर पहले पहुँचता तो शायद मैं भी एक्सपीरियंस करता सिरन के सॉन्ग को, जो कि अभी वर्ड से बाहर आ चुकी है, मतलब केस से बाहर आ चुकी है। तभी वो उठा लेता है उसे। यहाँ पर सिरन उसे बोलती है मेरा सॉन्ग, क्या इसे तुम भी ऐसे पढ़ जाओगे, मतलब लोगों की तरह तुम भी उसकी काबू में आ जाओगे। वो उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी मुझे काबू में नहीं कर सकता है। और यहाँ पर ये भी बोलता है वो उसे, क्योंकि मैं ऑलरेडी ही पागल हो चुका हूँ, इसीलिए तुम्हारे सॉन्ग का मुझ पे असर नहीं होगा। चलो ठीक है, हम दोनों साथ में चलते हैं हेल में। तभी यहाँ पर वो उसे बोलता है कि लेकिन ये थोड़ा सा मेरे लिए शर्म की बात है कि तुम ऐसे हेवन में जा सकती थी अगर तुम मुझे नहीं कॉल करती। वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए सॉन्ग गुनगुनाना चाहती हूँ। और यहाँ पर वो सोचती है ये पहली बार था जब मैं हमेशा से अपने आप से अपनी मर्ज़ी से किसी के लिए सॉन्ग गाना चाहती थी। हाँ, ये थोड़ा-सा मुंबल जैसा ही था, मेरी वॉइस क्योंकि नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो उसके लिए गाना गुनगुनाती है, क्योंकि जो ग्रैंड ड्यूक है उसने उसके सॉन्ग को लिसन करने के लिए भी एफ़र्ट डाला था। यहाँ पर उसने ऐसा सॉन्ग गाया था कि तुम डेविल जिसने मुझे बचाया और तुम मुझे हेल में लेकर जा रहे हो, तुम मेरे सेवियर हो। उसने ये गाना गुनगुनाया था और तभी उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर वो बोलती है लेकिन जैसे ही मैंने वो गाना ख़त्म किया और मेरी जो साँस थी वो ख़त्म हो गई, तभी मैं यहाँ पर आ गई। मुझे यहाँ पर एक फ्लोरल सी सेंट सुनाई दी और यहाँ पर वो सोची ये क्या है? क्या ये हेल नहीं है? तभी यहाँ पर वो उठती है और यहाँ पर उसे देखती है कि वो वही रूम में है जिसमें वो थी जब वो 10 साल की थी। और यहाँ पर वो अपने आप को टच करती है। वो सोची ये हर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि पहले उसे बहुत ही इंजरीज़ थी। वो बोलती है वो जो केस थी वो डिसअपीयर हो गई थी, ये ड्रीम नहीं था, ये स्प्रिंग है। उसे याद आता है, तभी वो स्प्रिंग को देखती है और तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं एंड में थी तभी मुझे रिवाइव्ड कर दिया गया। और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि वो स्पीक कर सकती है और यहाँ पर उसने अभी तक पोशन को ड्रिंक नहीं किया था। इसका मतलब कि ये ज़रूर उसकी मॉम के पास होने के बाद है। तभी वो फादर को याद करती है और यहाँ पर वो सोचती है फादर, मेरा फादर जिसका नाम काउंट कोर्डेस था, उसके पर्सन ने मेरी जो लाइफ है वो बर्बाद कर दी थी। अभी ये टाइम आ चुका है, मैं अपना रिवेंज ले सकती हूँ। तभी हम देखते हैं वो उठ जाती है और वहाँ से अपने रूम से बाहर जाने लगती है। तभी सर्वेंट्स बोलते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पर। वो अपने मन में सोची ये ऑब्वियस है, मेरा फादर कहाँ पर होगा। वो जाता है और यहाँ पर उसके रूम में, तभी वो उसे बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो ड्रिंक कर रहा होता है। वो उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी यहाँ पर जो एरिया है वो एक गाना गुनगुनाने लगती है जो कि उसे नींद में डालने के लिए है, शायद ऐसा ही कुछ। और यहाँ पर वो जो गाना था वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस था। और यहाँ पर ना उस गाने को सुनने के बाद काउंट को लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा जो और स्पिरिट्स हैं वो उसके अराउंड घूम रही हैं। तभी वो उसे रियलाइज़ होता है कि वो गाना गुनगुना सकते हैं। वो उससे बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर वो बोलता है मैं बहुत ही स्टूपिड फूल था कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि तुम नहीं बोल सकती, लेकिन सच में तुम्हारे जैसा स्टूपिड फूल यहाँ पर गाना गुनगुना रहा है। तुमने ये पूरे ज़िंदगी भर मुझसे छिपा के रखा। क्या ये वो सोफिया थी जिसने तुम्हारी हेल्प की। तभी उसका गाना सुनने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि हाँ यही तो है, वो सेम ही सिरन है, लेकिन यहाँ पर वे तो और ही अनदर लेवल पे है। मतलब एरिया की आवाज़, क्योंकि एरिया की ये दूसरा बर्थ था, इसी वजह से उसे ऑलरेडी ही बहुत सारी चीज़ें पता है कि कैसे रिएक्ट करना है। यहाँ पर वो उसे और भी ज़्यादा पोजेस करना चाहता है, उसे कंट्रोल करना चाहता है। वो सोचता है कि किसे पता था कि मैं यहाँ पर इस होल एम्पायर को इसके साथ कंट्रोल कर पाऊँ। तभी यहाँ पर वो उसके सामने आता है और उसे बोलता है और मेरे लिए गाना गुनाओ। तभी वो उसे बोलती है काउंट कार्टेज फादर, ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मेरे जो मेमोरीज़ हैं वो एक बार एक आ रही हैं। और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि मेरी मेमोरी में मैं तुमसे बहुत डरा करती थी, लेकिन अभी मैं तुम्हें देखूँ तो तुम बहुत ज़्यादा ओल्ड और इनसिग्निफिकेंट मैन लग रहे हो। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि आज रात तुम्हारी पहली और आखिरी रात होगी जब तुमने मेरे सॉन्ग को सुना है। यहाँ पर ये सुनने के बाद वो उससे बोलता है क्या। फिर यहाँ पर उसे याद आता है कि वो जो सॉन्ग है ना वो कैसा सॉन्ग था। वो उसे बोलता है कि हाँ तुमने ऑलरेडी रिकग्नाइज़ कर लिया होगा, क्योंकि ये फर्स्ट सॉन्ग था जो तुमने मुझे सिखाया था कि जिसकी वजह से तुम हर एक चीज़ को भूल सकते हो। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो। यहाँ पर ना वो उसके लिए सॉन्ग गाती है जो कि एक ऐसा सॉन्ग है जिसे सुनने के बाद जो सभी
मेमोरीज़ है वो डिसअपीयर हो जाती हैं। यहाँ पर वो सभी उसे ड्रीम लगने लगती हैं। तभी वो काउंट खुद को कोशिश करता है कि वो ऐसा ना कहे, मतलब कि ना भूले ये मेमोरीज़ को। वो अपने आप को कहता है कि ये ड्रीम नहीं है, वो सच में शीरन है जिसके मैं इतने लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहा था। ये वॉइस जिसके साथ मैं अगर पोज़ेस कर लिया तो मैं पूरी जो एम्पायर है उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ग्लोरी और वेल्थ सभी चीज़ें मेरे पास आएँगी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं वो सच में अपनी जो मेमोरीज़ है वो भूल जाता है और उसके सामने ऐसे ही खड़े रह जाता है और वो उसके कंट्रोल में आ जाता है। तभी यहाँ पर वो उससे बोलती है कि मरमेड के टीयर्स कहाँ हैं? वो उसे बोल देता है कि वो मेरे रूम में हैं, ड्रॉयर में। तभी यहाँ पर वो उससे की ले लेती है और यहाँ पर अंदर चली जाती है और यहाँ पर जैसे ही जाती है उसे सच में वहाँ पर मरमेड के टीयर्स मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चमक रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पर इस टीयर के बारे में पता चलता है, जो मरमेड के टीयर हैं वो सिरन के वॉइस के इफ़ेक्ट को ब्लॉक कर देते हैं। जो भी कोई अगर सिरन मिलाइस के साथ सिंग कर रही है, मतलब कि बुरी भावना से सिंग कर रही है, इसके कारण ही वो कभी अपने फादर के अगेंस्ट नहीं जा पाई। तो यहाँ पर वो अपने फादर के खिलाफ कभी नहीं जा पाई थी, क्योंकि यहाँ पर उसका फादर हमेशा ही जो मर्वेंट के ईयर टीयर्स होते हैं उसे हमेशा ही वेयर करके रखता था। और यहाँ पर सिर्फ एक दिन उसकी जब मदर की डेथ हुई थी उस टाइम के दौरान उसने उसे रिमूव किए थे, और क्योंकि उसे लगा था कि अभी इसका फ़ायदा नहीं है इन सभी को वेयर करने का, क्योंकि यहाँ पर कोई सिरन नहीं थी। और यहाँ पर जैसे ही उसके फादर को पता चला था कि वो सिरन है, तब से उसने फिर से उसे पहनना स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये टाइम था जब उसने उतारे थे। और यहाँ पर वो सोची है कि अगर मैं थोड़े टाइम पहले रिटर्न होती या फिर बाद में रिटर्न होती तो शायद मुझे लगता है कि मैं कभी एस्केप नहीं कर पाती, लेकिन ये बिल्कुल सही टाइम है। इसके कहने का मतलब था कि अगर वो थोड़ी-सी लेट या फिर थोड़ा-सा जल्दी आती तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि उसे मरमेड टीयर नहीं मिलते। यहाँ पर वो आगे बोलती है कि मैं फाइनली वापस आ सकी हूँ। जब मैं 10 साल की थी, अभी स्प्रिंग हो रही है और मैंने जेन्युइनली सोचा था कि मैं यहाँ पर हेल में जाने वाली हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। अभी मैं मेरा फ्यूचर भी चेंज कर सकती हूँ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि अभी मेरा जो फेस था पहले हाफ़ बर्न हो चुका था और मेरी जो टाँगें थी वो टूट चुकी थी। अभी मैं सही सलामत हूँ। मुझे पता है अभी मुझे क्या करना है। मुझे पता है मैं 20 साल की उम्र में अभी प्रोबेबली फिर से मर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बचाना चाहती हूँ। तभी उसे पोशन नज़र आता है। वो उस पोशन को फिर से पी लेती है और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है उस पोशन को पीने के बाद वो बहुत ज़्यादा इल पड़ जाती है, बीमार पड़ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही वो अभी आती है उसे ना अपनी पास्ट लाइफ मतलब लुइड के बारे में याद आता है। वो लुइड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करती है कि लोग उसे बहुत ही ज़्यादा डेविल कहते थे, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ था उनके यहाँ पर उनके पैलेस में उसके में सभी लोग मर चुके थे और सिर्फ़ लुइड ही बचा था। सभी ने अज़म्पशन लगा ली थी लुइड ने ही सभी लोगों को मारा था। हालाँकि इसका कोई प्रूफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसने भी ऐसा कोई चार्ज रिसीव नहीं किया था। यहाँ पर ना ही उन्होंने उसे डिफेंड करने की कोशिश की थी, तो ऐसा लगता है कि ये सच बात थी। तभी यहाँ पर वो सोचती है कि लेकिन वो किसी चीज़ को डिज़ायर नहीं करता, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एम्प्टी था जब मैंने उसे देखा था। एक मैन जिसकी कोई डिज़ायर नहीं है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और यहाँ पर चाहे हेवन में जाना हो चाहे हेल में, मैं बस उसके साथ जाना चाहती हूँ और मैं उसे हैप्पीनेस चाहती हूँ, ताकि वो उन हैप्पीनेस को एन्जॉय कर सके। और यहाँ पर वो सोचती है कि इवन कि अगर उसके लिए मेरी जो शॉर्ट सी लाइफ़ है मैं उसे ख़त्म भी कर दूँ, उसके लिए जीना चाहती हूँ, क्योंकि उसने लास्ट लाइफ़ में मुझे बचाया था। इधर देखते हैं यहाँ पर लुइड भी दिखाया जाता है जो कि अभी छोटे में होता है, मतलब कि बचपन में होता है। तभी यहाँ पर पीछे से उसका बटलर आता है, उससे बोलता है यंग मास्टर मैडम अभी सीरियस कंडीशन में है। तभी वो पीछे मुड़ता है और उससे बोलता है ठीक है मैं अभी चलता हूँ।